आज पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर है। इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद दुनिया दो भागों में बंट गई है। मुस्लिम सोसाइटी आमतौर पर हमास की सफलता का जश्न मना रही है, तो बाकी समुदायों की सहानुभूति इजराइल से जुड़ती दिख रही है। भारत ने भी इतिहास में पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रूप दिखाते हुए हमास की कार्यवाही को आतंकी हमला करार दिया है। आज हम इस वीडियो में इजराइल के साथ इस कठिनाई के समय में पीएम नरेंद्र मोदी और भारत कैसे खड़े हैं उसके बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें। आज पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर है। इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद बहुत कुछ घटनाएं हो गई हैं। इजराइल बहुत कड़े रुख में हमास को जवाब दे रहा है, लेकिन इस युद्ध में दुनिया दो भागों में बंट गई है। मुस्लिम सोसाइटी आमतौर पर हमास की सफलता का जश्न मना रही है, तो बाकी समुदायों की सहानुभूति इजराइल के साथ है। भारत ने भी इतिहास में पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रूप दिखाते हुए हमास की कार्यवाही को आतंकी हमला करार दिया गया है। हमले के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इजराइल के साथ खुलकर समर्थन में है। मंगलवार को पीएम मोदी ने ट्विटर पोस्ट में बताया कि उनके इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बात हो गई है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। भारत किसी भी तरह से आतंकवाद और आतंकी गतिविधि की कड़ी और साफ शब्दों में निंदा करता है। इससे पहले भारत मुस्लिम वर्ल्ड की संभावित नाराजगी के दबाव में फिलिस्तीन के साथ संघर्ष की स्थिति में कभी भी इजराइल के साथ ही खुलकर खड़ा नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इस बार मुस्लिम दुनिया की परवाह किए बिना अपना रुख साफ कर दिया है। जानकारों की माने तो इसके एक नहीं कई कारण हैं। भारत को कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने गहरे जख्म दिए हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करके कश्मीर में अलगाववादी अभियानों को जोरदार प्रहार किया था। इधर हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर जिस तरह बर्बरता की है, उसने भारत को निश्चित रूप से कश्मीर के पुराने यादों की याद दिला दी है। वैसे भी पाकिस्तान ने कश्मीर के आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए फिलिस्तीन का आइडिया ही लिया था। उसने भारत को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने की नीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिलिस्तीन मॉडल को ही अपनाया था। लेकिन भारत की पहले की सरकारें कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा स्टैंड नहीं ले पाती थी। फिर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को नाराज होने की गुंजाइश भी कैसे छोड़ दी। मौजूदा मोदी सरकार ने एक तरफ पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तो दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड के कई मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले गए हैं। यही कारण है कि आज भारत हमास को खुलकर आतंकी संगठन करने की स्थिति में आ गया है। आपको बता दें कि 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद भारत का इजराइल के साथ संबंध परोक्ष रूप से ही सही लेकिन दोस्ताना ही रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत ने तब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को अस्तित्व को नकार दिया था, लेकिन अगले ही वर्ष मुंबई में इजराइल का वाणिज्य दूतावास भी खोला गया था। तब से इजराइल ने भारत को जरूरत की घड़ी में हमेशा साथ दिया है। यहाँ तक कि 1962 में चीन और 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। हालांकि तब दोनों देशों के बीच आधिकारिक कूटनीतिक संबंध भी स्थापित नहीं हुए थे। विश्लेषकों की माने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1948 में हत्या हुई तो भारत और इजराइल और करीब आ गए। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उनकी वीआईपी सिक्योरिटी के लिए एसपीजी और एनएसजी का गठन हुआ। इन जवानों को ट्रेनिंग इजराइल के जवानों ने दी थी। फिर पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाकर भारत और इजराइल की दोस्ती को नई मजबूती दे दी। भारत के लिए पाकिस्तान का परमाणु देश बनना खतरनाक था और इजराइल को डर लगा यही परमाणु बम उसके दुश्मन ईरान या किसी इस्लामिक आतंकी संगठन के हाथ न लग जाए। इसलिए इजराइल के नेताओं ने भारत के साथ बहुत मजबूती से अच्छे संबंध बनाए। इजराइल के नेताओं का तर्क है कि इजराइल की तरह भारत के पड़ोस में भी हालात अच्छे नहीं हैं और इसलिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। खैर, जहां तक भारत इजराइल की मदद की बात है तो 1999 में
इजराइल एकमात्र देश ऐसा था जिसने भारत को कारगिल युद्ध में एरियल ड्रोन, गोला बारूद, लेजर, ग्रेनेड और मिसाइलें और अन्य हथियारें देकर सीधी मदद की थी। इतना ही नहीं, इजराइल ने 26/11 के मुंबई हमले के दौरान भी भारत को मदद का ऑफर दिया था। इजराइल ने भारत से कहा था कि वो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में घुसे पाकिस्तानी आतंकवादियों की सफाई के अभियान में चौतरफा मदद के लिए तैयार है। मुंबई हमले में 166 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जिसमें इजराइल नागरिक भी शामिल थे। भारत इजराइल के दोस्ताना संबंध की मिसाइल तब भी देखी गई है जब भारत को कोविड की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तब इजराइल ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित चिकित्सा सहायता मुहैया कराई थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।